कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए साल 2126 यानी आज से लगभग 100 साल बाद आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हो जिसके आकाश का रंग हल्का सा नारंगी है और जमीन लाल धूल से ढकी हुई है और दूर दूर तक धरती जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दुनिया में ऐसा सच में हो सकता है और एलन मस्क का प्लान क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो का अंत आपको एक अलग ही दुनिया दिखाएगा। और अचानक एक छोटा बच्चा अपने स्कूल की किताब खोलता है और किताब के पन्ने पर एक नीला ग्रह दिखाई देता है और वो बच्चा अपने टीचर से पूछता है, मैम क्या सच में पहले इंसान सिर्फ इसी ग्रह पर रहते थे? टीचर उस तस्वीर को कई सेकंड देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, हाँ। और उसी ग्रह से शुरू हुई थी इंसानों की सबसे बड़ी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने मानव जाति का पूरा भविष्य बदल दिया। ये सुनने में तो किसी हॉलीवुड की कहानी जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क वो इसे सिर्फ सपना नहीं मानती, वो इसे हकीकत बनाना चाहती। अगर इंसानों को लाखों साल जीवित रहना है तो एक ग्रह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। यानी हमें बनाना होगा मल्टी प्लेनेटरी स्पेसिस। हम सब मानते हैं कि पृथ्वी हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष से पहले धरती पर इंसानों का नहीं डायनासोर का राज्य था। वे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव रहे हैं। शायद उन्हें भी कभी नहीं लगा होगा कि उनका अंत जल्दी होगा। फिर एक दिन अचानक एक 10 किलोमीटर तक लंबा एस्ट्रॉयड धरती को आकर टकरा गया। इसकी ताकत इतनी थी कि करोड़ों परमाणु बम जैसी ताकत एक बार ही निकल गई। पृथ्वी और डायनासोर जाति तहस नहस हो गई। क्या फ्यूचर में हम इसका सामना कर पाएंगे? शायद नहीं। आज हमारे पास कई टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज भी हम सिर्फ एक ही ग्रह पर रहते हैं। लेकिन सोचिए, कल अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉयड धरती पर आकर टकराए तो पूरे मानव जाति का क्या होगा? अगर कोई वायरस की वजह से पूरी दुनिया रुक जाए या क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया का चक्र बदल जाए और दुनिया में परमाणु युद्ध चालू हो, कोई भी घटना से पूरी मानव जात खत्म हो सकती है। इसीलिए एलन मस्क ने सोचा है। उनका सपना सिर्फ मार्स पर झंडा लहराना नहीं, उनका सपना है मानव जाति के लिए कोई बैकअप तैयार रखना, एक ऐसा बैकअप जो ऐसी किसी भी स्थिति में मानव जाति का संरक्षण कर सके। पूरे सोलर सिस्टम में से सिर्फ मार्स ही क्यों चुना गया? चांद क्यों नहीं, वेनस क्यों नहीं और दूसरा कोई और ग्रह क्यों नहीं? इसका जवाब आपके सोच से बिल्कुल अलग है। इसके लिए एक एक ग्रह को समझना होगा। पहले समझते हैं वेनस। इसका आकार पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन इसका पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, इसलिए यहाँ भी इंसान नहीं रह सकता। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन ग्रहों पर ठोस जमीन नहीं। अब बच्चा मार्स, और यही से शुरू होती है उम्मीद की किरण। यह ग्रह भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा विकल्प से बेहतर है। यहाँ का एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है, यानी लगभग पृथ्वी जैसा है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके दोनों ध्रुवों के बर्फ से पानी बनाना आसान हो सकता है। पानी से ऑक्सीजन और कई ज्यादा एलिमेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। यह ग्रह आज भी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका तापमान -60 डिग्री तक जा सकता है। वातावरण इतना पतला है कि सूट के बिना कोई भी जीव यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन का। पृथ्वी को उसका मैग्नेटिक फील्ड बचाता है, लेकिन मार्स के पास ऐसी कोई ढाल नहीं है। सवाल यही है, मार्स इतना खतरनाक है तो इंसान वहाँ पहुँचेंगे कैसे? स्टारशिप यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं, यह फ्यूचर में अंतर्ग्रह परिवहन योजना बन सकता है। 120 मीटर ऊंचा लॉन्च पैड के पास खड़ा इंसान चींटी जैसा दिखाई देता है। स्टारशिप की ताकत उसका आकार नहीं, उसकी रिएबिलिटी है। यानी स्टारशिप में एलन मस्क ने ऐसा फीचर ऐड किया है जिसकी वजह से उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस ग्रह पर जाने की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ सांस लेने के लिए ना ऑक्सीजन है ना कुछ है। यहाँ पेड़ नहीं है, समुद्र नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कॉलोनी बनाने के लिए एक इंसान को जाना पड़ेगा। इसके लिए एलन मस्क ने एक आइडिया सोचा है, जिसमें वो स्टारशिप में बैठकर पहले रोबोट मार्स पर भेजेंगे और मार्स पर रोबोटों की मदद से एक एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जो इंसान को रहने लायक हो। पहले रोबोट वहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे और फिर इंसानों को वहाँ जाने को मिलेगा। एलन मस्क का सपना ये नहीं कि कुछ वैज्ञानिक सिर्फ मार्स पर जाए। एलन मस्क का सपना है कि करोड़ों लोग मार्स पर रहने के लिए जा सके। अब तक हमने देखा कि इंसान को मार्स तक पहुँचना कितना मुश्किल था, लेकिन अब सवाल ये, क्या इंसान मार्स पर जाने के बाद वहाँ रह पाएगा या नहीं? सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट है। इंसान जल्दी बीमार पड़ने लगता है, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और वो मर भी सकता है।
ये इसी घटनाओं को चुनौती देना पिक्चर में ही देखा जा सकता है। अभी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपको फ्री में मार्केट आने का मौका मिले तो आप जाओगे, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं। आप जाओगे? अगर आपकी राय हाँ तो कमेंट हाँ लिखो और ना है तो नहीं लिखो। धन्यवाद। मिले अब अगले वीडियो में।